भारत माता की नंद की आनंद की जय विवेकानंद की नंद की आनंद की जय विवेकानंद की। लगा थे भूख लगे महूल लगे ठीक है फिर मोर आवाज माइक में आई तो आप मन अपन आवाज जो है बिना माइक के बुलंद करना है काबर कि हम मन युवा है और एक अकेला युवा जब आवाज निकालते तो सिंह के दहाड़ ले भी ज्यादा होते ठीक है तो बोलो भारत माता की भारत माता की नंद की आनंद की जय विवेकानंद की नंद की आनंद की जय विवेकानंद की। मंच पर मंचासीन नेहरू युवा केंद्र के समस्त युवाओं को राजनांदगांव जिला में एक सूत्र से पिरोकर सभी में समाज सेवा का रक्त संचार करने वाले हमारे आदरणीय जिला युवा समन्वयक आदरणीय देवेश कुमार सिंह सर और साथ ही समस्त मंचासीन अतिथियों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। हम सभी के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के चरणों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी को मैं तहे दिल धन्यवाद करता हूं। इस छोटे बाल वाले नाम से तो राष्ट्रपति पुरस्कृत चश्माधारी को सुनने के लिए और मेरे से बोर होने के लिए तत्पर हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद और चरण स्पर्श करते हुए आप सभी का धन्यवाद सर, आपने मुझे इस लायक समझा, यहाँ पर आमंत्रित किए। साथ ही मेरे मित्र परम मित्र सुखेन कुमार साहू को भी धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। साथ ही उन्हें नए दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और कल उसके ससुराल में बहुत अच्छे से पेट पूजन करके आए हैं, तो थोड़ा सा नींद उसके घर में थे तब आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है ठीक है। मित्रों जैसे कि मुझे कहा गया है कि जिसे मैं आनंदकारी अपना यात्रा बताता हूं, जिसे लोग सक्सेस स्टोरी कहते हैं, उसे शेयर करने का, चूंकि आज विश्व एड्स दिवस है तो थोड़ा सा उस विषय में हम बात करेंगे। देखिए मित्रों, अज्ञानता इतनी है कि पिछले वर्ष मैं इस विश्व एड्स दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम पे गया हुआ था, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था। जैसे ही मैं वहां पे एंटर किया, एक युवक बहुत ही एकदम प्रोफेशनल लग रहा था, पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी थी उसकी, आके मुझे बोला हैप्पी एड्स डे सर, ठीक है। उन्होंने आके मुझे बोला कि सर हैप्पी एड्स डे सर। मैं क्या बोलता भैया, अरे भाई हैप्पी एड्स डे बोल रहे हो तो फिर तो मैं तो भैया भाई सर मतलब संक्रमित होने वाला हूं क्या? नहीं, तो ये हमारी अज्ञानता है मित्रों, ठीक है। हम बहुत सारे पोस्टर्स, न्यूज, टेलीविजन सभी माध्यम से देखते हैं कि एड्स क्या है, जहां पे असुरक्षित यौन संबंध वाली जहां पे बात आ जाती है, इस प्रकार से जो बातें आती है, हमारी सामाजिक संकीर्ण मानसिकता को देखिए, जहां पे हम किसी से शारीरिक संबंध वाली जहां पे बात आ जाती है, सबका मुख नीचे हो जाता है। क्यों? ये तो प्राकृतिक देन है। हम युवा हैं, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? इसको समझिए। आह्वान करता हूं मैं, राष्ट्रीय सेवा योजना के बहुत सारे स्वयंसेवक रहे हैं यहाँ पे भी, जो अभी नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हुए हैं, दोनों भाई है, आपस में जुड़े हुए भाई हैं, दोनों की मिस्ट्री एक ही है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय दोनों के द्वारा संचालित होता है। बस अंतर है तो वो फंडिंग का है, एनएसएस में फंडिंग नहीं होती, एनवाईकेएस में फंडिंग होती है। फंडिंग नहीं होती तो काम सुचारू रूप से नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी उसके स्वयंसेवक करते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, प्रकृति और ईश्वर ने भी कह दिया कि भैया माइक नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसी बात करेंगे, टू वे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। भाषण देना आता नहीं है, बोलना आता नहीं है मित्रों मुझे, ठीक है। जो भी है राष्ट्रीय सेवा योजना और एनवाईकेएस के थ्रू है, जो भी हूं, गुरुओं के मार्गदर्शन, माता पिता का आशीर्वाद और बड़े भाइयों का प्यार, स्नेह है जो मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। फर्स्ट से अर्श तक का सफर बहुत ही संघर्षकारी आनंदमय होता है। जब मैं एक सुदूर वनांचल से निकल करके आप सभी के सामने एक ब्लेजर पहने हुए, वो भी इंडिया का, तो ये पहने हुए जब आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूं, तो निश्चित तौर पे सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ भाई नहीं, आप भी हो सकते हैं, ठीक है। नाम या फिर किसी का व्यक्तित्व का, चेहरे का पहचान नहीं होता मित्रों, होता है तो उसके कर्मों का और उसके काम का। हम समाज सेवा के क्षेत्र में जैसे इंटर करते हैं, हमारे घर वाले सबसे पहले बोलते हैं, अरे झाड़ू लगा भाई, बोलते हैं घर वाले
नहीं बोले तो समाज वाले बोले अरे क्या करते, लेकर जाके झाड़ू लगाते, पोछा करते, क्या करते, नमाज गम्मत करते, लेकिन करते क्या है हमें वो पता है। अगर मेरे कारण 2 लोग जागरूक हो रहे हैं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। मुझे धन या दौलत तो कोई भी कमा लेते हैं यारो, ठीक है, लेकिन हाँ बात की बात है कि समाज सेवा के लिए भी आपको धन चाहिए। अब मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, मैं बोलूंगा समाज सेवा करूंगा, कर पाऊंगा? कर पाऊंगा? नहीं। सोच होगा तुमने? सोच होगा? नहीं सोच ना? छत्तीसगढ़ी बोला थोड़ा अच्छा से नहीं आए, फिर प्रयास है कि छत्तीसगढ़ से खबर की छत्तीसगढ़िया हरण, ठीक है, कहते कि छत्तीसगढ़ के कन्हारो आंटी पूरा रंग मटासी के गुरमुटिया के मोटा चौ जीवा मिठाते पासी के साग में जैसे जीवी कांदा सूरा कढ़ी है, तैसने संगी हो हमर भाखा जेकर नाम है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो प्रयास करबो हम छत्तीसगढ़ी में थोड़ा बीच में बात करन। तो 8th के जैसे बात चलत है तो 8th पर आप हम सब जागरूक होल पड़ी, हमन जागरूक हो, हमारे घर वाला मन जागरूक हुई, और हम जब घर वाला मन जागरूक हो जाए तो एक रूप से समाज जागरूक हो जाए, और जिस दिन समाज जागरूक हो जाए मित्रों वो दिन हमन ला 8th जागरूकता अभियान चलाए की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है जी। 8th जागरूकता का अभियान चला के हम भी थक गए, गवर्नमेंट भी थक गई, ठीक है, आउटपुट आ रहा है तो वही 50%। नहीं, इसमें कहीं ना कहीं भाई अधिकारी तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, शिष्टाचार कर रहे हैं, हाथ पकड़ के तो नहीं बोलेंगे तू जागरूक हो बोलेंगे क्या? तो जागरूक स्वयं से होना, ठीक है, स्वयं को उठना है, जागना है और रेस लगाना है कि वो इंडिया जो हमारा जो भारतवर्ष है वो एक दिन जो विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, कहीं ना कहीं आज कोई कारण हो गए हैं जिसके कारण से कहते हैं कि अरे ब्लड यूनियन बहुत सारे नाम से जाना जा रहा है हमारा भारत। क्यों? कभी हमारी हम जागरूक नहीं हो पा रहे, हमें सोने में मजा है, ठीक है, चाहे वो गोल्ड वाला सोना हो या स्लीप वाला सोना, सोना तो सोना है पर आवश्यकता है आज चलने, ठीक है। मेरा आह्वान है आप सभी युवाओं से स्वामी विवेकानंद की तरह बनिए, आगे जाइए, ठीक है, और एक परचम ले रही है दोस्तों, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, तो संघर्ष कीजिए। मेरे से ज्यादा गुण आप में है, लेकिन मैं आप आज के सामने हूं, मैं भी वहां कुर्सी पे बैठा हुआ था, मैं भी यहाँ पे आके बैठा, लेकिन उसी का फासला बचा। वो फासला कैसे आया? मैं बेशरम हो गया, सीरियसली बेशरम। क्यों? लोग क्या कहेंगे, कहते हैं लोग कहने वाले कहें ना, लोग मैं सही हूं तो मैं सही हूं, मेरा अधिकार मेरे ऊपर है, मेरे अधिकार जो मेरे ऊपर है वो किसी के पास नहीं है कि मेरे ऊपर कोई अधिकार जता सके, ठीक है। तो आपको अपने अंदर में वो कॉन्फिडेंस लाना होगा और समाज में एक ऐसा हलचल लाना होगा कि समाज आपको आपके नाम से, आपके चेहरे से नहीं बल्कि आपके काम से पहचाने, ठीक है। कैंकर से आने का सफर, ठीक है, थोड़ा सा बोल रहे थे संघर्ष सफर है, आनंदकारी सफर है, न्यूज़ में 2 दिन चला सुखेन भाई के माध्यम से, तो थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा, ठीक है। मेरे लिए तो आनंदमय ही रहा, संघर्ष तो बात की बात है दोस्तों, संघर्ष तो सबके जीवन में आता है, लेकिन हम संघर्ष को आनंदमय वाले चैनलाइज करें तो कोई संघर्ष नहीं है, बस उसको चैनलाइज करने की आवश्यकता है, ठीक है। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से मेरी कुछ विशेष उपलब्धियां रही हैं मेरे गुरुओं और माता पिता के आशीर्वाद से, जैसे कि गणतंत्र दिवस परेड शिविर जो प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली में होता है 1 जनवरी से 31 जनवरी तक के, ठीक है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जितने भी डिग्निटरीज होते हैं उन लोग के साथ मिलकर उनसे बात करने का, उनसे हाथ मिलाने का, उनके साथ फोटो लेने का सारे अवसर मिलते हैं एनएसएस और एनवाईके से। मैं थोड़ा सा लास्ट में एनवाईके और एनएसएस का थोड़ा सा बेनिफिट बताऊंगा। इवन मैं एनसीसी का भी, चूंकि मैं एनसीसी का भी कैडेट रहा चुका हूं, सीनियर अंडर ऑफिसर के साथ मैंने सी सर्टिफिकेट पास आउट किया विद ए ग्रेड, और मेरा भी उसमें टीएससी कैंप रहा है, थोड़ा उसमें भी जाएंगे। बहुत कम समय लूंगा, भूख आपको भी लगी, भूख मेरे को भी लगी, लेकिन बात है तो लक्ष्य की और समाज सेवा की, इसलिए अभी भूख को थोड़ा क्या नहीं रखो, साइड कहाँ, साइड ना, भूख को कहाँ रखना है, साइड, कहाँ रखना है, साइड, भूख को कहाँ रखेंगे जी, साइड में, ठीक है। तो भूख को साइड में रखते हुए हम समाज सेवा की जब बात करेंगे तो थोड़ा सा मैं अपना इतिहास नहीं उसको बस बोलूंगा फालतू चीज, ठीक है। तो वो अपन थोड़ा सा शेयर करते हैं।
बेसिकली मैं कांकेर जिले से हूँ। मेरा जन्म जो हुआ तो धमतरी में हुआ। धमतरी में भी घर है, लेकिन मेरा जो अपना प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के हायर सेकेंडरी वाली शिक्षा जो है वो लखनपुरी एक गांव है कांकेर जिले में, वहां से रहा। मेरा चूंकि परिवार भी वहीं अभी निवासरत है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान भी एकदम पतला दुबला सा लड़का था, कोई भी आके मार के चला जाता था। ठीक है, परिवार की स्थिति भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाके पढ़ाऊं। गया भी था, माँ पापा का ख्वाहिश था कि लड़का है उसको पढ़ाएंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, तो सरस्वती शिशु मंदिर में एडमिट किया, मुझे भर्ती किए। तो किसी आचार्य जी ने किसी दूसरे स्टूडेंट को मारा, तो मैं भग के आ गया कि मारते हैं लोग। ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया। गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेते लेते धीरे धीरे सीखते सीखते मैं हायर सेकेंडरी में पहुंचा। हायर सेकेंडरी में मैं एनसीसी ज्वाइन किया। एनसीसी ज्वाइन किया 9th और 10th में। एनसीसी में जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो एक अलग ही वर्चस्व रहता है उसका। एनसीसी थोड़ा हाइड करेंगे, मिनिस्ट्री है हमारे युवा कार्यक्रम में, खेल मंत्रालय, डिफेंस को थोड़ा साइड में रखते हैं और एनएसएस में बात करते हैं। तो मैं स्कूल लाइफ में ही मैंने देखा कि भाई एनएसएस भी होता है। एनएसएस मुझे नहीं पता था कि क्या होता है। एनएसएस का एन भी नहीं पता था कि होता क्या, बस इतना पता था। मेरे 2 मित्र थे, उन्होंने बोला कि भाई हम एनएसएस ज्वाइन किया, बढ़िया बात है यार, मैं तो एनसीसी वाला, तुम लोग जाओ अपना काम करो, झाड़ू पोछा करो। तो झाड़ू पोछा पता था थोड़ा सा कि करते हैं एनएसएस वाले। ठीक है, तो उन्होंने बताया झाड़ू पोछा। अरे भाई झाड़ू पोछा होते होते समोसा भी मिलते हैं। ठीक है, अब ठहरा एनसीसी का कैडेट। एनसीसी में भैया मिलता था उस समय हम लोग को तो 9 रुपए, अभी तो 76 रुपए का नाश्ता मिलता, उस समय 9 रुपए का मिलता था, फिर भी हमारे लिए काफी इनफ था। तो समोसा का लालच रहा। अरे वाह यार समोसा मिलने चला, मैं एनसीसी में तो मुंह चल देता है ऐसे, समोसा मिली चुपचाप बैठ के आ जाऊं, है ना। तो एक समोसा एक समोसा के लालच में मैं थोड़ा सा एनएसएस ज्वाइन करना चाहा। एनएसएस ज्वाइन किया, धीरे धीरे मैं एनएसएस को समझना चाहा। धीरे धीरे वो मेरे शरीर में रक्त जैसे बहने लगा और एनएसएस ज्वाइन करने के बाद वहां का सफर फर्स्ट था आज अर्थ तक के पहुंचने का। ये इंडिया का ब्लेजर मुझे आज दिलवाया है, वो है लगन, मेहनत, आनंदमय कार्य और संघर्ष। संघर्ष सबके जीवन में होता है, मैं संघर्ष आपको बताऊंगा नहीं। इसी दौरान मैं उसके बाद एनएसएस कॉलेज में ज्वाइन किया। मेरा जो स्नातक और पीजी की जो पढ़ाई हुई है वो पीजी कॉलेज धमतरी से हुआ। धमतरी से मैंने एनएसएस ज्वाइन किया और फर्स्ट ईयर में ही मैंने आरडीसी जो रिपब्लिक डे परेड के मोदी गणतंत्र दिवस परेड से उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद 2017-18 के लिए मुझे छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ स्वयंसेवक पुरस्कार भी मिला। उसके बाद कई एनआईसी जिसमें सुखेन हमारी मुलाकात जो है वो गुजरात में, छत्तीसगढ़ में नहीं हुई। मैं इनको गुजरात से जानता हूँ। ठीक है, तो मैं एनआईसी अटेंड किए। उसके बाद मुझे अपने कार्यों को एक प्रकार से पंजीकृत करना या फिर उसको एक मान्यता देने के लिए दिया जाता है पुरस्कार। मुझे पुरस्कार में पहले एनएसएस के बारे में नहीं पता था, तो पुरस्कार तो बहुत दूर की बात थी नहीं। तो इसी को थोड़ा सा काम करते करते जीवन में समाज सेवा जैसी इच्छाएं जागृत हुई और उसको मान्यता देते हुए मुझे 2018-19 में राष्ट्रपति पुरस्कार, जिसे हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाने जाते थे, लेकिन उसे आज हम एनएसएस राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाते हैं, वो मुझे मिला। ठीक है, तो कहने का बात तात्पर्य मेरा बस इतना है मित्रों कि अगर एक छोटा सा बच्चा, छोटा बाल वाला जब यहाँ तक के आ सकता है तो निश्चित तौर पे आप भी जा सकते हैं। मैं तो नेशनल तक हूँ, ठीक है भाई, स्टेट तक है, आप तो इंटरनेशनल भी करके आ सकते हैं। ठीक है, बस आवश्यकता है तो जज्बे की, बात की, और ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं गलत हूँ तो आप बोलिए उठ के, नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, ये हिम्मत होनी चाहिए आप। ठीक है, तब जाके आप लीडर बन पाएंगे, आप नेतृत्व कर पाएंगे। और ये हमें एनवाईकेएस और एनएसएस सिखाता है। एनवाईकेएस एक ऐसा मंच है, सर मैं इसलिए बताऊं इस चीज को कि मैं पहले एनवाईकेएस के बारे में नहीं जानता था। मैं सिर्फ ये जानता था कि भैया एनवाईकेएस में बहुत पैसा आते, फोटो खिंचवाते, पैसा पास हो जाते। ठीक है, मुझे बस इतना ही पता था। लेकिन जब ये अवार्ड वगैरह जब मिलना स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे मैं एनवाईकेएस के संपर्क में भी आना स्टार्ट हुआ। जो मेरे गुरु रहे हैं नितिन शर्मा सर, जिनकी कल शादी थी, पता चला आप भी गए हुए हैं। ठीक है, तो उनके थ्रू मुझे पता चला कि भाई ये काम होता है। फिर भाई के स्टेटस से भी पता चला मुझे कि ये कार्य होते हैं एनवाईकेएस में। तो निश्चित तौर पे एनवाईकेएस एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को उजागर करने के लिए, समाज सेवी बनना चाहते हैं तो समाज सेवी बनने के लिए पुशअप करने वाली एक ऐसी संस्था है। ठीक है, हम तो भाई समाज सेवा करना चाहें तो कितना ही करेंगे, जब तक हमारे पास पैसा तब तक समाज सेवा कर पाएंगे। लेकिन हमें गवर्नमेंट
ला रही है सामने कि भाई आप समाज सेवा करो ना, हम हैं ना आपके साथ, हम करेंगे आपको फंडिंग, आप जगाइए गांव में अलग, आप जागरूकता कीजिए, ठीक है। आपने कभी केयर किया है कि जितने भी स्कीम्स आती हैं गवर्नमेंट की, सिर्फ NYKS, NCC